नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है देश भर की व्यापार उद्योग की बड़ी खबरें। सोना खरीदकर घर में रखने वालों के लिए एक कमाई का शानदार मौका है। देश के सबसे बड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया घर में रखे सोने से भी कमाई करवा सकता है। एसबीआई ने लोगों से कहा है कि वे अपना सोना बैंक में जमा करवा सकते हैं। इसके एवज में बैंक लोगों को ब्याज देगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिवैम्प्ड गोल्ड डिपॉजिट स्कीम के जरिए सोने पर कमाई होती है। दरअसल सोने को बैंक में रखकर इस पर ब्याज कमाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक एम राजेश्वर राव को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। नियुक्ति समिति ने बुधवार को राव को डिप्टी गवर्नर बनाए जाने का अनुमोदन किया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के पद पर भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक एम राजेश्वर राव की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। लंबे समय से नोएडा में एयरपोर्ट बनाने की चर्चा चल रही थी। अब ये हकीकत का रूप लेने वाला है। बुधवार को नोएडा में उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के विकास के लिए ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी के प्रतिनिधियों के साथ कंसेशन एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए। इस करार के बाद ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल को 40 साल के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और संचालन करने का लाइसेंस मिल गया है। बाजार में तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। विदेशी बाजारों से मिले शानदार संकेतों के बाद सेंसेक्स और निफ्टी जोरदार तेजी के साथ खुले हैं। सेंसेक्स 350 अंकों की उछाल के साथ 40,000 के पास खुला है और अब निफ्टी भी इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, जबकि निफ्टी भी इंट्राडे में 11,850 के लेवल से ऊपर गया। फिलहाल ये 100 अंकों से ज्यादा की मजबूती के साथ 11,850 के आसपास ही कारोबार कर रहा है। लॉकडाउन के दौरान बुक हुए फ्लाइट टिकटों के लिए यात्रियों को रिफंड वापस दिया जाना तय है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पा रहा था कि आखिर एयरलाइंस किस आधार पर पैसा वापस करेंगे। अब यह कंफ्यूजन भी खत्म हो गया है। इस संबंध में नागर विमानन निदेशालय ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते रद्द कर दी गई उड़ानों के लिए टिकट मूल्य के रिफंड के सिलसिले में बुधवार को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। राजधानी दिल्ली ने कोरोना वायरस महामारी संकट के बीच भी अनलॉक सबसे पहले लागू करने का जोखिम लेकर लोगों को चौंका दिया था। अब एक बार फिर दिल्ली सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि अनलॉक 5 के तहत दिल्ली के सभी रेस्टोरेंट, ढाबे और होटल 24 घंटे खुले रह सकते हैं। दिल्ली सरकार ने इसके लिए लाइसेंस प्रक्रिया को भी खत्म करने का फैसला लिया है। पिछले 3 दिन से गोल्ड प्राइस की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड के दाम घटे हैं, जिसकी वजह से घरेलू बाजार में भी नरमी बनी हुई है। एमसीएक्स पर दिसंबर गोल्ड फ्यूचर के भाव 0.15% नीचे 49,971 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहे हैं। वहीं सिल्वर फ्यूचर्स की कीमतों में भी गिरावट आई है। एमसीएक्स पर सिल्वर फ्यूचर के भाव 0.23% गिरकर 60,280 रुपए प्रति किलो पर आ गए हैं। इससे पहले के कारोबारी सत्र में गोल्ड प्रति 10 ग्राम पर 500 रुपए गिरा था, जबकि चांदी 0.4% गिरी थी। उदयपुर के प्रसिद्ध लक्ष्मी विलास पैलेस होटल के विनिवेश के मामले में भारत होटल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ज्योत्सना सूरी, लाजार्ड इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली के तत्कालीन प्रबंध निदेशक आशीष गुहा व कांतिलाल कर्म से गुरुवार को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट जोधपुर के जज पूरण कुमार शर्मा के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार निर्धारित राशि के जमानत मुचलके पेश किए, जबकि विनिवेश मंत्रालय के पूर्व सचिव प्रदीप बैजल पेश नहीं हुए। उन्हें अग्रिम आदेश तक सीबीआई कोर्ट के समक्ष पेश होने से राहत मिल गई थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी को हाईकोर्ट ने 15 अक्टूबर तक सीबीआई कोर्ट के समक्ष पेश होने की छूट दे रखी है। इस मामले में अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को रखी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।